बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को खत्म हो गई है। ऐसे में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहले चरण के लिए 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। खास बात यह है कि उम्मीदवारों के नाम के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है। बता दें, मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई संतोष सहनी गोड़ाबराम से मैदान में उतरे हैं। संतोष सहनी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी लिस्ट को देखने से साफ पता चल रहा है कि पार्टी ने सबसे ज्यादा निषाद पार्टी के 7 लोगों को टिकट दिया है। इनके अलावा 3 यादव, 2 राजपूत और मुशहर कुर्मी अगरीही वैश्य से एक एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वीआईपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर 11 सीटें वीआईपी को मिली थी, जिसमें 4 सीटें ही जीत पाई थी। चूंकि वीआईपी ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था उस समय और वर्तमान में महागठबंधन में शामिल है। बता दें, वीआईपी ने जिन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मधुबनी की बाबू बरही सीट से आरजेडी और वीआईपी दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाबू बरही से अरुण कुशवाहा और चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं इन सीटों पर वीआईपी ने बिंदु गुलाब यादव और बाल गोविंद बिंद को खड़ा किया है। इनके अलावा कैमूर के चैनपुर में भी दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसके अलावा गोड़ाबोराम सीट पर भी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। आपको बता दें, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं है। और अब मुकेश सहनी के चुनाव में ना खड़ा होना ये भी एक कारण है उनकी नाराजगी का। बता दें, आरजेडी ने दूसरे चरण के नॉमिनेशन के समय खत्म होने से 7 घंटे पहले पहली बार 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 2020 के चुनाव में आरजेडी को 144 सीटें मिली थी, जिसमें उन्होंने 75 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की बात करें तो उनको 2020 में 66 सीटें मिली थी, जिसमें वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाए थे। इसलिए इस बार कांग्रेस को 61 सीटों पर ही सीमित किया गया है। उसी तरह सीपीआई-एमएल को 9 सीटें मिली है, जबकि 2020 में 6 सीटें मिली थी, जिससे 2 ही सीट जीत पाई थी। वहीं सीपीएम को 2025 और 2020 में 4 सीटें ही मिली, लेकिन 2020 के चुनाव में 2 ही सीटें जीत पाई थी। इस बार महागठबंधन के कई उम्मीदवार आमने सामने खड़े हो रहे हैं। बता दें, कांग्रेस और आरजेडी अपने 6 उम्मीदवारों के साथ आमने सामने खड़े हो रहे हैं। वो नाम है सिकंदरा सीट से उदय नारायण चौधरी आरजेडी से, वही विनोद चौधरी कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। कहलगांव सीट से रजनीश भारती जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, वही कांग्रेस से प्रवीण कुमार कुशवाहा सामने हैं। सुल्तानगंज सीट से चंदन सिंह जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वही कांग्रेस से ललन यादव सामने हैं। वैशाली सीट से आरजेडी उम्मीदवार अजय कुशवाहा, वही कांग्रेस से संजीव सिंह खड़े हो रहे हैं। लालगंज सीट से शिवानी शुक्ला जो आरजेडी की प्रत्याशी है, वही उनके सामने खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य कुमार। वही आखिरी वारिसलीगंज सीट से अनीता जो आरजेडी की तरफ से चुनाव में खड़ी हो रही है, वही कांग्रेस की तरफ से सतीश कुमार खड़े हो रहे हैं। उसी तरह सीपीआई और कांग्रेस भी इस बार 4 सीटों से आमने सामने खड़े हो रहे हैं। वही 2 सीटों से आरजेडी और वीआईपी आमने सामने खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब इतना तो तय है कि पहले और दूसरे चरण की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। कुछ सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवार आपस में ही मुकाबले में उतर चुके हैं, यानी अभी भी अंदरूनी अटकलें लगाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा जेडीयू के एनडीए ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके एनडीए को मजबूत बनाए रखा है। उसी बीच प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि चुनाव में आखिर क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, कौन सीएम और डिप्टी सीएम बनता है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार विधानसभा के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एयर नाउ।